Good morning, class 8th student. I am Abhishek Kumar. Today I am going to discuss about Introduction to Microsoft Access 2010. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। चूँकि इससे पहले मैंने एक्सेल के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है, तो ठीक इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी, जिसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है। इसमें ही साथ में ही आता है ये। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर सेट ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी कि जो कुछ भी हमें डेटा तैयार करना होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तैयार करते हैं, ताकि हम उसे इजीली से फिल्टर कर सकें, इजीली से कहीं सर्च कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग से सीखते हैं हम लोग। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे देखिए कितने प्रोग्राम आ गए। एक्चुअली मेरे पास 2007 वर्जन का है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप आराम से सीख सकते हैं। 7 और 10 में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक्सेल, ग्रूव, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही ये आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 दिख रहा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किए तो ये ओपन हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह का टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर में ब्लैंक डेटाबेस दिख रहे हैं आपको, तो आपको इजीली यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए फाइल नेम पूछा जाता है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डेटाबेस 1 आता है। अगर आप 2 या 3 बार क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, इस तरह से वो आ जाएगा। ठीक है, तो इजीली से हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और जिस नाम से आप बनाना चाह रहे हैं, सपोज मान लीजिए स्टूडेंट्स के नाम से बनाना चाह रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हैं या फिर कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर क्या करना है, आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक इस तरह का टेबल आ जाता है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस तरह का टेबल दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, इजली आपको यहाँ पर व्यू वाले बट सेक्शन पर क्लिक करना है। ध्यान रखना, आपको यहाँ पर होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, ये जो है इस पर कहीं क्लिक किया हुआ रहेगा तो ये नहीं आएगा। आपको यहाँ पर होम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्या करेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही व्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक 4 ऑप्शन दिखते हैं। डेटाबेस प्राइवेट इस तरह का दिखता है, प्राइवेट चार्ट व्यू। यहाँ पर डिज़ाइन व्यू पर आपको क्लिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है, कि यानी आप जो स्टूडेंट्स का जो डिटेल्स डालेंगे तो वो कैसे डालना है। तो ये आईडी नंबर है। ठीक है, तो ये आईडी नंबर आप रहने देंगे, जैसे ये ऑटोमेटिक नंबर ले लेगा और ऑटो जनरेट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट देते हैं नेम। ठीक है, तो जैसे ही हम नेम देते हैं तो ये इसको परमिशन देना है, ओके कर देना है। तो नेम हम कैसे लिखते हैं, सपोज मान लीजिए नेम हम लिखते हैं टेक्स्ट में, यानी A to Z लेटर में लिखते हैं। ऐसा थोड़ी किसी का नाम हम नंबर में लिखते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, टेक्स्ट पर रहने देंगे। फिर थर्ड में आते हैं, है ना, फादर्स नेम, है ना, फादर्स नेम को भी टेक्स्ट में देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम को भी टेक्स्ट में देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने नेम लिखा, तो नेम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का नाम या स्टूडेंट्स का फुल डिटेल्स नेम, मतलब अपना जो भी डिस्क्रिप्शन डालना हो आप अलग से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डी ओ बी डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को हम जब भी लिखेंगे तो डेट एंड टाइम में लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगला है सपोज
मान लीजिए ईमेल, अगर स्टूडेंट्स का हमें ईमेल लेना है तो ईमेल हम कैसे लिखेंगे? तो ईमेल को हम यहाँ पर हाइपर लिंक में देंगे, ठीक है, ताकि हम उस पर क्लिक करें और वो ओपन हो जाए। उसके बाद है मोबाइल नंबर, मोबाइल देंगे तो ये हमें किस में देना है? ये नंबर में देना है, ध्यान रखना ये नंबर में देंगे। और इसके अलावा भी और है बहुत सारा, तो चलिए इतना ही देखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि व्यू में जाएंगे, फिर उसके बाद व्यू में चले जाएंगे। तो जैसे ही डेटा सेट व्यू में गए तो यहाँ पर देखिए जो कुछ भी मैंने वहाँ पर डिटेल्स, यहाँ पर हालांकि स्पेस देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर स्पेस, जैसे फादर्स नेम मदर्स नेम, बीच में स्पेस देना चाहिए था। चलिए, तो अब यहाँ पर डिटेल्स डालेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पर डालते हैं अभिषेक, है ना, यहाँ पर कुछ भी अपना फादर्स नेम जो कुछ भी है डाल देंगे, है ना, जो भी डिटेल्स है स्टूडेंट्स का वो डाल देंगे। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये देखिए कैलेंडर की तरह ओपन हो जाएगा और यहीं पर से आप डेट ऑफ बर्थ जो है चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। और उसके बाद है यहाँ पर ईमेल, तो ईमेल कुछ भी दे दीजिए, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सभी ब्लैक कलर में आ गया, यहाँ पर ये देखिए ब्लू कलर में आ गया। तो ये हाइपर लिंक में मैंने दिया था ताकि इस पर मैं क्लिक करूँ तो डायरेक्ट हमें ईमेल सेंड करना हो किसी को। तो देखिए यहाँ पर नीचे ईमेल आउटलुक खुल गया, है ना। इस तरह से हम ये प्रोसेस मैं बताऊँगा फिर कभी, और यहीं से मैं डायरेक्ट उसको कर सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट्स को। मोबाइल नंबर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। और फिर आपको नेक्स्ट आना है तो यहाँ पर टैब बटन को प्रेस करेंगे और ये नेक्स्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आईडी नंबर ये ऑटोमेटिक 1 जनरेट कर लिया है। आप आईडी नंबर को रोल नंबर भी रख सकते हैं या फिर आईडी ही रहने देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड स्टूडेंट का नाम डालेंगे, फिर यहाँ पर भी अलग नाम डालेंगे, फिर मदर्स नेम डालेंगे। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स का डिटेल्स आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है काफ़ी लार्ज लेवल का वर्क होता है, बहुत ही एक्सेल से ज़्यादा एडवांस वर्क इसमें होता है। आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें और डिटेल्स वर्क कैसे होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये जो आप देख रहे हैं जैसे कि ये नेम है, ये तो ये जो आपका है, अगर यहाँ पर मैं और स्टूडेंट्स का नाम डालूँ तो ये जो कॉलम जो आपको दिखेगा ये फील्ड्स कहलाएगा, ठीक है। और प्रत्येक स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड कहलाएगा। देखिए मैं सेलेक्ट करके ही बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर अभिषेक है, ये इस तरह का जो कुछ भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ये रिकॉर्ड कहलाएगा, और ये जो आपका अप टू डाउन जो आया ये फील्ड्स कहलाएगा, ठीक है ना। पूरी तरह से सभी स्टूडेंट्स का अगर रिकॉर्ड हमें निकालना है तो सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये आपका रिकॉर्ड दिखेगा। किसी पर्टिकुलर आ, स- एक कॉलम को देखना है तो उसे फील्ड कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पूछने के लिए, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें और डिटेल्स वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या होता है मैं अगले वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।